भगवान महावीर ने धर्म का तीसरा अंग बताया है सरलता। ऋजुता सरलता का दूसरा नाम है। इसको हम निष्कपटता भी कह सकते हैं। जिस व्यक्ति के मन में सरलता रहती है और वाणी में भी सरलता है और उसके व्यवहार में भी स्पष्टता और सरलता का वास रहता है, और जिसके तीनों योगों में मन, वाणी, शरीर में तीनों योगों में एक रूपता रहती है, अर्थात विषमवाद नहीं रहता। इसको भगवान महावीर ने अविषमवाद योग कहा है। ये चार प्रकार की ऋजुता सरलता का उल्लेख श्रीमद् स्थानांक शास्त्र में हमको महावीर की वाणी में उपलब्ध होता है। सरलता का मतलब है स्पष्टता। व्यक्ति साफ सुथरा हो, उसका भाव भी साफ सुथरा हो, वाणी बिल्कुल स्पष्ट हो। ऐसी वाणी न बोले जिससे दूसरा ठगा जाए या जिसके द्वारा छल किया हो और दूसरा छला जाए या छल किया जाए, इस प्रकार की वाणी व्यक्ति न बोले। और कर्म भी ऐसा न करे, व्यवहार जिसमें छल की मात्रा हो, जो उसके अंतरंग में हो वैसा व्यवहार दिखाए। अगर सामायिक करता है तो ये न हो कि सामायिक का केवल प्रदर्शन हो, दूसरा समझे कि ये धर्मात्मा है, धार्मिक है, लेकिन अंदर सामायिक के प्रति निष्ठा नहीं है। प्रवचन में बैठे हैं, प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो ये सरलता नहीं है। करना कुछ और दिखाना कुछ और, ये कपट है, ये छल है। भगवान महावीर ने कहा ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होती, वो धार्मिक नहीं बन सकते और उन्हें धार्मिक नहीं कहा जा सकता। जैन धर्म में दो शब्दों का बहुत महत्व है, सत्य का और अहिंसा का। प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवान ने सत्य को भगवान कहा है, तंकु सत्यं भगवान, सत्य भगवान है। अगर हम महावीर को भगवान कहते हैं या तीर्थंकरों को अपना भगवान मानते हैं, तो क्यों मानते हैं? कि उन्होंने मन, वाणी, शरीर से अपने जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा की थी, उन्होंने सत्य की आराधना की है, इसलिए वो भगवान कहे जाते हैं और उन्होंने भगवत्ता को प्राप्त किया। ये बात उन्होंने ऐसे नहीं कह दी कि सत्य ही भगवान है, उन्होंने स्वयं सत्य की आराधना की और उस आराधना के बल पर भगवान बने। तो जो सत्य की साधना करता है वो भगवान बन सकता है। और एक बात उन्होंने और कही, ऐसा अहिंसा भगवही सब भूय खेमं करे। ये अहिंसा भगवती है, सत्य भगवान है और हिंसा भगवती है। सब भूय खेमं करे, सब प्राणियों का क्षेम कुशल करने वाले, सब प्राणियों को सुख देने वाले और सब दुनिया के प्राणियों का मंगल करने वाली है, इसलिए ये अहिंसा भगवती है। तो दोनों चीज़ों का चोली दामन का संबंध है। सत्य वो है जो
अहिंसा का समर्थक है। और अहिंसा वो है जो सत्य की रक्षिका है, सत्य की रक्षा करती है। वो सत्य नहीं है जो दूसरे को पीड़ा देता है, व्यथा देता है, कष्ट देता है, दुख देता है, उसे हम सत्य नहीं कहते। सत्य के साथ अहिंसा भी होनी चाहिए और अहिंसा के साथ सत्य होना चाहिए। ऐसी अहिंसा भी अहिंसा नहीं है जो केवल प्यारी लगती है, प्रिय लगती है, मधुर लगती है। ऐसी बात आप बोलते हैं जो दूसरे को अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, दूसरा गर्विदा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आपका ही बन जाता है, बाद में ठग लेता है उसको। तो वो उस मिठास के पीछे सत्य नहीं है। लगता है हिंसा है लेकिन उसके पीछे सत्य नहीं है। कभी कभी सत्य होता है, वो कटु होता है। अंधे को अंधा कहना सत्य है, लंगड़े को लंगड़ा कहना सत्य है। एक व्यक्ति झूठा है, उसको आप जानते हैं ये झूठ ही बोलता रहता है, झूठा है, मुकर जाता है, कहीं इसके जीवन में प्रामाणिकता नहीं है और किसी बात में ये प्रामाणिक और विश्वस्त नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन आप अगर इसे झूठा कहते हैं तो ये सत्य तो है लेकिन दुखदायक है, पीड़ाकारक है। इससे वैर बनता है, विरोध बनता है, उसे दुख होता ही है। कालांतर में वो दुश्मन बन कर के आपको भी दुख देने लगेगा तो उससे हिंसा पैदा होगी। तो दोनों चीज़ों का समन्वय हो, सत्य का, अहिंसा का। सरलता वही होती है यहाँ सत्य होता है। सरलता, ऋजुता, निष्कपटता का मतलब है शुद्धता, पवित्रता, निर्दोषता, सात्विकता। आपके भावों में सात्विकता हो, निर्दोषता हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो। आपकी वाणी के अंदर भी ये चारों चीज़ें हो, आपके व्यवहार में भी ये सब कुछ रहे। और तीनों योगों के अंदर जब एक रूपता होगी तो वो अविषमवाद योग है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो सरलता है वो कोमल भी हो, कभी सरलता कठोर होती है। ज़रूरी नहीं वो मृदु हो, नरम हो, कभी कठोर भी होती है और कभी वो मृदु कोमल भी होती है। एक माँ है, बच्चे को लेकर सफ़र कर रही है, गाड़ी में बैठी है, बच्चा चपल है, चंचल है, अस्थिर है, ज़िद्दी भी है, शरारती भी है, बार बार गोद से निकल जाता है और चलती गाड़ी में झांकने लगता है। माँ फिर उसको रोकती है, कभी थप्पड़ भी लगा देती है, कभी ताड़ना तर्जना करती है कि बार बार मत झांको, चलती गाड़ी में झांको मत, बैठ जाओ। वो बैठता नहीं। एक और बात कहता हूँ, हिंसा अहिंसा का क्या स्वरूप है? अहिंसा क्या है? भगवान महावीर ने कहा, परमत योगात प्राण व्याप्रोपन हिंसा। राग द्वेष पूर्ण मन, वाणी और शरीर के द्वारा दूसरे प्राणियों को दुखित करना, व्यथित करना, पीड़ा पहुंचाना और कभी उनके प्राणों का वियोगीकरण करना, ये हिंसा है। हिंसा से दूसरे को दुख पहुंचता है, दुख पहुंचाना हिंसा है। लेकिन अगर कोई दुखी हो जाता है, आपका भाव दुखी करने का नहीं है, आपका भाव उसको बचाने का है, उसकी रक्षा करने का है, आपकी दृष्टि, आपका ख्याल उसका हित करने का है, आप उसका मंगल चाहते हैं, उसका निर्माण चाहते हैं। लेकिन वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है या वो पापी है, उसने कोई पाप किया है, अपराध किया है। न्यायाधीश उस सत्य के आधार पर, कानून के आधार पर उसे दंड देता है। दंड देने के बाद उसे दुख होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके मन को पीड़ा पहुंचती है।
न्यायाधीश ने जो न्याय दिया है वो सत्य के आधार पर दिया है। वो उसको दुखी करने का मतलब उसका नहीं है, उसका मतलब उसको पीड़ित करने का नहीं है। उसके मन के अंदर ना राग है ना द्वेष है। वो तो संभाव के आधार पर निर्णय दे रहा है, फैसला दे रहा है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, निस्वार्थ और बिना किसी हेतु के वो न्याय और विधान के आधार पर निर्णय दे रहा है। लेकिन उसे दुख होता है। दुख देना हिंसा है। किसी का दुखी होना हिंसा नहीं है। वो तो अपने पाप से दुखी हो रहा है। उसने पाप किया है, अपराध किया है, इसलिए उसको जो दंड मिला है उससे वो दुखी होता है। उसको दुखी करने वाला कोई नहीं। वो अपने पाप से दुखी होता है। तो दुख देना हिंसा है, लेकिन किसी व्यक्ति का अपने पाप के कारण, अपने अज्ञान के कारण दुखी होना ये हिंसा नहीं है। भगवान महावीर ने अहिंसा की ठीक परिभाषा की है कि राग और द्वेष के वशीभूत होकर अगर आप किसी प्राणी के मन को दुखित और व्यथित करते हैं तो आपको हिंसा का पाप लगता है। वो माँ जो है वो बच्चे को हटाती है कहीं गिर ना जाए। वो दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है, कभी उसे चपत लगा देती है तो माँ को दोष लगता है, माँ को हिंसा लगती है। उसे पीड़ा तो हो रही है, लेकिन इसके पीछे माँ को कोई पाप नहीं लगता है, कोई हिंसा पाप उस माँ को लगती नहीं है, क्योंकि उसका भाव शुद्ध है, सरल है, ऋजु है, पवित्र है और बिल्कुल सात्विक है। और वो उसके जीवन का निर्माण करना चाहते, बचाना चाहती है, लेकिन उसको कठोर लगता है। सरलता कभी कठोरता भी हो जाती, कभी कभी सरलता मूर्खता बन जाती। हर एक बात स्पष्ट कहते जाना, राज बोलते जाना, सिगरेट बोलते जाना, घर की बातें कहते चले जाना। जो अबोध बालक होते हैं और जो समझदार नहीं होते वो सरल तो होते हैं, लेकिन अंदर की सारी बातें बोलते चले जाते हैं। वो मूर्खता है, वो अज्ञानता होती है। सरलता के पीछे विवेक भी चाहिए, समझदारी भी चाहिए, दूरदर्शिता भी चाहिए और उसके परिणामों के ऊपर भी सरल व्यक्ति की दृष्टि रहनी चाहिए। तब सरलता का परिणाम जीवन में अच्छा आता है। तो सरलता का मतलब मूर्खता नहीं है, और सरलता का यह भी मतलब नहीं कि आप इतने कोमल और इतने ऋजु हो जाए कि आप दूसरे का हित न कर सके, निर्माण न कर सके। भगवान महावीर ने कहा दोनों चीज़ों का सामंजस्य करके आपको चलना पड़ेगा। जीवन में सत्य भी रहे, अहिंसा भी रहे। मैं भारत का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा। दो नदियों का संगम था। उस संगम के ऊपर एक ब्राह्मण तपस्या किया करता और सत्यवादी, सत्य बोलता। उसने प्रण कर रखा था मैं सत्य बोलूँगा। सरल था, निष्कपट था, भावुक था और जीवन में कभी उसने झूठ नहीं बोला। और ये बात उसके संबंध में प्रसिद्ध थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। एक बार दो यात्री भागे भागे उसके पास से गुजरे और वो बहुत दूर कहीं झाड़ियों में चले गए। उन्हें खतरा था, उनके पीछे राहजन लगे हुए थे। अपनी जिंदगी का खतरा था, धन का खतरा। धन को बचा करके जीवन की सुरक्षा करने के लिए वो दोनों भागे जा रहे थे और भाग भाग करके वो एक सघन झाड़ियों के अंदर जा करके छिप गए। वो ब्राह्मण ने देखा, उस साधक ने देखा, पीछे वो आ गए। राहजन सत्य का वो उपासक था, केवल सत्य का उपासक था। ये बात वो भूल गया कि सत्य के साथ अहिंसा का भी योग होना चाहिए, अहिंसा का समन्वय होना चाहिए। ये ख्याल उसके ख्याल में नहीं था। उसने ये सोच लिया कि मैं सत्य का उपासक हूँ, मुझे सत्य ही बोलना है।
लेकिन वो सत्य काय का सत्य है जो दूसरे के प्राणों पर भारी हो जाए, दूसरे के लिए हिंसा का कारण बने, जिससे हिंसा का पाप लगे, हिंसा का दोष लगे और दूसरे के लिए वो घातक सिद्ध हो, उसको सत्य कौन कहेगा? उसके पास आके खड़े हो गए राजन, लुटेरे थे। पूछा, आप तो बहुत बड़े साधक है सत्य के, आप सत्य बोले, हम इसी आशा से तुम्हारे पास आए कि तुम जो बोलोगे सत्य बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। हम तुमसे पूछ रहे हैं, यहाँ से 2 यात्री यहाँ से निकले, उसके मन के अंदर उधेड़ बुन रही, वो क्या कहे क्या ना कहे। एक तरफ सत्य का ख्याल आ रहा था, एक तरफ उनके घात का और उनके संहार का मन के अंदर ख्याल आ रहा था कि अगर मैं सत्य कहता हूँ तो उसका परिणाम गलत आएगा, अगर मैं कुछ नहीं कहता और गलत दिशा निर्देशन देता हूँ तो सत्य में दोष लगेगा, सत्य दूषित होगा, फिर असत्य हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। वो निर्णय नहीं कर सका, बोला तो कुछ नहीं। उसे मालूम था वो कहाँ छिपे हुए, केवल उसने इशारा किया, संकेत किया, वो समझ गए और उसके पीछे पीछे चले गए। परिणाम जो आना था वो आया। शास्त्रकारों ने कहा वो भावुक था, सरल था, सत्य का वो उपासक था, साधक था, लेकिन इस प्रकार का संकेत करने मात्र से और सत्य बोलने मात्र से वो नरक में जाकर के पैदा हुआ। ऐसा सत्य क्या जो दूसरे के लिए घातक हो, पीड़ाजनक हो, वैर और विद्वेष को पैदा करे, कर्म बंधन का कारण बने। इस प्रकार का सत्य सत्य नहीं होता। ये कैसी भावुकता है, कैसी सरलता है, कैसी ऋजुता है। इसके पीछे विवेक भी चाहिए, अहिंसा का योग भी चाहिए, अहिंसा का भी संबंध चाहिए। तो भगवान महावीर ने कहा दोनों चीज़ों का समन्वय जब जीवन के अंदर होता है तो फिर जाकर के जीवन के अंदर ये धर्म की प्रतिष्ठा होती है। धर्म कोई एक पक्ष से उड़ने वाला पक्षी नहीं है, एक टांग पर चलने वाला प्राणी नहीं है। ये ऐसा विग्रह है जो अहिंसा और सत्य की टांगों के ऊपर अहिंसा का पुरुष चलता है। और आकाश के अंदर भी दोनों पंखों से जैसे पक्षी उड़ता है, इस तरह जीवन के अंदर सत्य की भी ज़रूरत है और हिंसा की भी जीवन के अंदर आवश्यकता है। दोनों का समन्वय करके व्यक्ति को जीवन के अंदर चलना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वही सरल है, वही ऋजु है, वही शुद्ध है, वही पवित्र है। और भगवान महावीर ने कहा वही धार्मिक है, उसी के जीवन के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा होती है। आपके मन में जो है वो वाणी में आए, जो आपने कह दिया वो आचार में आए, वो आचरण में आए। ये नहीं मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और कर्म में आप कुछ और ही कर गए हैं। तीनों चीज योगों का समन्वय नहीं है। मनस्य एकं वचस्येकं काय एकं महात्मनाम मनस्सन्नद वचस्सन्नद कायन्नद द्वात्मनाम। महात्मा पुरुषों का मन वाणी शरीर एक होते और जो दुष्ट लोग हैं उनका मन कुछ और होता है, वाणी कुछ और बोलते हैं और जब करने का टाइम आता है वो कुछ और ही कर जाते हैं और तीनों योगों के अंदर सामंजस्य नहीं होता, एकता नहीं होती। ऐसा व्यक्ति बाहर से धार्मिक हो सकता है लेकिन उसके जीवन के अंदर धर्म की कदापि प्रतिष्ठा नहीं होती। इस टॉपिक के ऊपर शेष चिंतन कल के प्रवचन में मैं आपके सामने और प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा ताकि आप इस विषय को और अच्छी तरह से अवगत कर सकें। बस आज इतना ही विराम ले रहा हूं। जय अहिंसा।